बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का सहयोग लेकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये 8वीं बार है जो वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और कई बार कभी बीजेपी में रहे, कभी दूसरी पार्टियों में जा जाकर मुख्यमंत्री बनते रहे। इसको लेकर एक बड़ा सवाल अब ये उठने लगा है और लोगों के बीच से ये बातें भी आने लगी है कि समाजवादी सत्ता पाने के लिए, प्रमुख पद पाने के लिए क्या कभी भी इधर उधर हो सकते हैं? जनाधार का वो क्यों अपमान कर रहे हैं? इसी सब बात को लेकर भिलाई छत्तीसगढ़ के समाजवादी नेता हैं जो वरिष्ठ समाजवाद को मानते रहे हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो आए हैं त्रिलोकीनाथ मिश्रा जी। सबसे पहले तो प्रभात टीवी में आपका स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद आपको। हम भी आपका स्वागत करते हैं। सर, बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा कदम उठाया तो समाजवाद को कहीं धक्का लगता दिख रहा है क्या आपको? नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया, देश के अंदर में समाजवादियों के ऊपर एक कुठाराघात का काम करने का काम किया उन्होंने। राजनीति में शायद लोहिया जी से को वो अगर अपना नेता मानते हों, जयप्रकाश जी को वो अपना अगर नेता मानते हों, तो मैं नहीं समझता कि देश के अंदर में कोई ऐसा संकट आया हो जिसके कारण उनको अपना आत्मसमर्पण भारतीय जनता पार्टी के सामने में करने की जरूरत पड़ी। क्या समाजवाद कुर्सीवाद हो गया है क्या अब? आज की परिस्थिति जो कल से संदेश आया है समाजवाद पे, अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक तरफ पूरे देश के अंदर में जो रामराज की कल्पना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम समाजवादियों को बड़े आराम से लोग कहते हैं कि क्या आप लोग सब समाजवादी पलटू राम बन गए हैं, यानी राम दोनों जगह हैं। इस समाज के अंदर में अब आप कौन से राम के पास जाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाले राम में जाएंगे या पलटू राम वाले में जाएंगे? सवाल वहां आ गया। देश की जनता पढ़ी लिखी जनता है और उस जनता को समझाने के लिए जैसा लोकनायक जयप्रकाश जी ने, डॉक्टर लोहिया ने, शरद यादव ने, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस देश के अंदर में समाजवाद की एक ऋण तैयार की थी। उस ऋण में के ये भी एक सदस्य थे, लेकिन आज उन्होंने जो काम किया है पलटू राम का, उससे समाजवादियों को गहरी ठेस पहुंची है। ये मैं मानता हूं। पहली पंक्ति के जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे और बहुत सारे ऐसे समाजवादी जो समाजवाद को लेकर चल रहे थे, लेकिन उसके बाद नीतीश, लालू, रामविलास पासवान ऐसे लोग हुए जो कुर्सीवाद को ज्यादा महत्व देने लगे, ऐसा लगता है। जमीनी संघर्ष से ये लोग दूर हुए। जो जनता के बीच में जाके अपनी बात कहने का काम जो समाजवादियों का था, जैसा डॉक्टर लोहिया जी का काम था, जयप्रकाश जी का काम था, चंद्रशेखर जी का काम था, शरद यादव का काम था, उससे हटकर कुर्सी मोह इन लोगों को लगा, जिसका रिजल्ट पूरे देश के अंदर में आज उदाहरण के रूप में हम इससे पहले रामविलास पासवान का नाम लेते थे, दूसरा नाम पूरे देश के अंदर में नीतीश कुमार का आ गया कि कुर्सी ही प्रेम उनको इस समाजवाद की एक रेखा खींची है। समाज के अंदर काम उन्होंने नहीं किया। अब संदेश जनता के बीच में जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबरी के नाम पे नेतृत्व करने की क्षमता रखता था, वह मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका स्थान पलटू राम के नाम से आ गया। ऐसी परिस्थिति क्या बनी? क्या लगता है आपको कि उनको बीजेपी में फिर जाना पड़ा? जब कोसते थे, लंबे समय तक कोसते थे, बीजेपी भी कोसती थी उनको, तो ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि उनको जाना पड़ गया? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब जाति जनगणना की मांग की तो पूरे देश में ये बात राजनीतिक स्तर पे प्रत्येक प्रदेशों में लागू हो, उसकी बात उठी। उन्होंने जब जाति जनगणना का काम कंप्लीट कर लिया और जब उसका सर्वे सामने आया है, तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगा कि ये देश का एक राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और ये बेशकली देश में एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। आज भी मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर जाति जनगणना की बात मान ली जाए और जाति जनगणना करा दी जाए, आप उसका असर देखेंगे कि और इसका रिजल्ट आएगा। मैं आपको बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि जाति जनगणना का काम जो समाजवाद की विचारधारा का बहुत बड़ा अंग है। सन 62 में 60 में लोहिया जी कहते थे कि 100 में 60 पिछड़ों को दो।
जो आज तक की सरकारें नहीं कर पाई। ये भी कारण मानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं क्योंकि बिहार के, उनको भारत रत्न देने के बाद कुछ ऐसा उथल पुथल हुआ कि नीतीश कुमार को लगने लगा कि अब ये वोट पूरा कहीं बीजेपी को ना चला जाए, जातीय ऐसा कुछ जनगणना लगता है। का रिजल्ट है, जातीय जनगणना का बिहार का रिजल्ट है, जो मजबूरन इन लोगों को, क्योंकि जातीय संघर्ष की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का एक अपना स्थान है बिहार में, उसका डर उनको सताने लगा, जिसके कारण इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। भारत रत्न देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त ही क्यों इनको भारत रत्न, पिछले साल भी दे सकते थे भारत रत्न, चुनाव जीतने के बाद भी दे सकते थे भारत रत्न। इन परिस्थितियों में जबकि उनको ये लगा पूरे देश के अंदर में राम राज की सत्ता का बिगुल फूके हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण राम को साथ में रखने के बावजूद उनको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पलटू राम का नाम आया। और पूरे देश में पलटू राम के नाम से नीतीश कुमार जाने जाएंगे, देश के नेता के नाम से नहीं जानेंगे, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब पलटू राम मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे। अब तीसरी पीढ़ी का कोई नेता दिखता है कि जो समाजवाद का झंडा को उठा रहा है, ऐसा दिखता है कहीं आपको? मुझे दिखता नहीं। मैं अभी गया था मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं बम्बई गया था, तो वहां पे प्रोफेसर मधु दंडोती की जन्म शताब्दी मनाई गई थी, और जब शताब्दी के बाद वहां पे मैंने लोगों को पाया कि लोगों को अभी भी विश्वास है, चाहे वो मेघा पाटकर ये हो, जो महाराष्ट्र के नेता थे, मध्य प्रदेश से रमाशंकर सिंह जी जो ग्वालियर में लोहिया यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, लोहिया जी के नाम पे, उन सब लोगों ने माना कि हम लोग को समाजवाद के लिए जो लोहिया का कर्मस्थली रही, उस कर्मस्थली में जिस तरह से रामराज की अभी धुंध लगी है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो फैजाबाद जिला है जहां से समाजवाद की उपज माननीय स्वर्गीय आचार्य नरेंद्र देव जी पैदा लिए, जिन्होंने समाजवाद की स्थापना की, वहीं से डॉक्टर लोहिया पैदा लिए जो समाजवाद के लिए काम किया। वही स्थली है अकबरपुर जहां से मायावती ने बिगुल फूका बसपा के। और आज आपको मैं अभी बता दूं, डर और भय का, आतंक का समय अभी एक ही सब्जेक्ट है, रामराज। रामराज है नहीं, लेकिन डर और भय में लोग पूरे देश के अंदर में। मेरा अंतिम सवाल था त्रिलोक जी, बिहार की राजनीति अब किस करवट बदलेगी उनके जाने के बाद? निश्चित रूप से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नेताओं का मंथन अब बहुत जल्द शुरू होगा बिहार के अंदर में। और मैं आपको बता दूं, बिहार की राजनीति देश की राजनीति का एक अंग है। बिहार की धरती से उपजा हुआ नेतृत्व जब कहीं बचता है, तो अगर हमने दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी है तो बिहार से ही लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तब किसी ने नहीं जाना था कि पूरे देश के अंदर में लोकनायक जो आदमी पद पे, यानी आप समझ लो पार्षद भी पद पे जयप्रकाश जी नहीं रहे, लेकिन देश का सर्वोच्च स्थान पाया। विश्व के अंदर में लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश को नौजवानों का नेता घोषित किया वृद्धावस्था में कि नहीं, हम नौजवानों के नेता लोकनायक जयप्रकाश होंगे। क्या कारण था? कारण यही था। तो उस धरती से एक नई उपज पैदा होगी। ये निश्चित रूप से आज के समय हम कहीं जाएंगे, लोग कहेंगे पलटू राम वाले समाजवादी हो क्या, ऐसा प्रश्न भी लोग पूछेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगी, जनता पूछेगी। क्यों? क्योंकि जब वो कहेंगे कि एक तरफ कहाँ डॉक्टर लोहिया थे, कहाँ मधुलिमया थे, कहाँ जयप्रकाश जी थे, कहाँ मधु दंडोती जैसे नेता थे, कहाँ शरद यादव जैसे नेता थे। शरद यादव जी ने इनका साथ उसी समय क्यों छोड़ा जब पहली बार? शर्म लग रहा है आप लोग का समाजवादी? हम लोग को शर्म के साथ ही ये तय हो गया कि शरद यादव ने गलत नहीं किया था नीतीश कुमार को उस समय, जो उन्होंने पार्टी का विभाजन कर दिया जनता दल यूनाइटेड का, कि आप जिस रास्ते जा रहे हो देश के अंदर में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और अब तो वो स्थिति आपने पैदा कर दी कि अब बिहार में आपको नाम लेकर आप राजनीतिक रूप से पूरे बिहार के अंदर में पलटू राम के नाम से आपको वोट नहीं मिलेगा। आपको डॉक्टर लोहिया के विचारों को देने के लिए आपका वो स्थान खत्म हो गया। नहीं, लोग मानते थे, जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी का नेता माना जाता था, सभी प्रदेशों के नेता कहते थे नीतीश कुमार, आपने उस छवि को इतना धूमिल किया कि लोगों ने आपका उपनाम रख दिया पलटू राम। ये आपने सुना, समाजवादी नेता हैं त्रिलोकीनाथ मिश्रा जी, बड़ी आहत हैं उनके इस फैसले से कि बीजेपी का साथ लेकर वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। उनके एक कदम को लेकर
तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।